नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ चौधरी, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर देहरादून। और आज मैं बात करने वाला हूं 12th में आप बायो से अपना 12th आपने पास आउट किया तो उसके बाद आपके पास क्या करियर ऑप्शंस हैं, क्या अपॉर्चुनिटी है आपको अपना करियर बनाने के लिए। तो जब 12th आप बायो से पास आउट करते हैं तो उसके बाद आप सबसे पहले आपके दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि अब मुझे नीट करना है, डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस करना है। तो सबसे पहले बच्चे जो होते हैं वो नीट की प्रिपरेशन में लग जाते हैं, और जो नीट की प्रिपरेशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो फिर नीट के बाद जो अदर ऑप्शंस जो हमारे सामने आते हैं, जैसे कि बीपीटी, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, और फिर आते हैं हमारी नर्सिंग। नर्सिंग के बाद फिर आप वेटरनरी डॉक्टर बन सकते हैं, जो कि आप एक ऑप्शन आप उसमें भी देख सकते हैं। उसके साथ फिर आपको बीएससी बायो और जो आपकी फॉरेंसिक साइंसेज हैं और जेनेटिक साइंसेज को भी अपने करियर के रूप में चुन सकते हैं। तो ये सब कुछ जब आपके पास इतने सारे ऑप्शंस होते हैं तो उसके बावजूद आप बीएससी नर्सिंग में देखते हैं कि स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, यानी कि नर्सिंग यानी कि बीएससी नर्सिंग प्लस जनरल नर्सिंग में। तो आप आज मैं इसी के बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूं कि कैसे आप नर्सिंग में अपने फ्यूचर यानी कि अपने करियर को और आगे तक ले जा सकते हैं और क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटी आपके पास नर्सिंग करने के बाद है। तो वीडियो में पूरा बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं नर्सिंग की। नर्सिंग में भी दो, बीएससी नर्सिंग प्लस जनरल नर्सिंग यानी कि जीएनएम जिसे बोलते हैं। जीएनएम जो होती है वो होती है आपका एक डिप्लोमा, और बीएससी नर्सिंग होती है वो होती है डिग्री। तो सबसे पहली बात तो आपको नर्सिंग करनी है तो आप बीएससी नर्सिंग करेंगे, क्योंकि वो एक डिग्री है। क्योंकि डिग्री के जरिए आप कुछ भी मास्टर्स करेंगे तो उसमें भी आपको हेल्प रहेगी, और सारी वैकेंसीज में आजकल डिग्री की ही डिमांड ज्यादा होती है। और बात कर लेते हैं वहीं पे जनरल नर्सिंग, जो कि डिप्लोमा है। तो कोई भी वैकेंसी, चाहे माना कि आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो, या फिर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो वहां पर आपको मिनिमम 2 इयर्स का 50 प्लस बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट उनकी होती है। तो यदि आप 12th पास आउट हैं और आपने बायो से पास आउट किया और आपका नर्सिंग करने का मन है तो आपने बीएससी नर्सिंग करनी है। उसके लिए भी आजकल नीट के जरिए एंट्रेंस एग्जाम जो कि है उसके लिए कराया जा रहा है। तो आपको अपना नीट की प्रिपरेशन करनी है, उसका एग्जाम देना और बीएससी नर्सिंग के लिए गवर्नमेंट सीट आपको मिल जाएगी। और यदि प्राइवेट भी आपका नर्सिंग करने का विचार है तो मेरी तरफ से मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको बीएससी नर्सिंग ही करनी है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपके पास बीएससी नर्सिंग की डिग्री आ चुकी है, यानी कि आपने अपना बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर लिया है। तो उसके बाद आपके पास कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटी है जिनके रूप में आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की। गवर्नमेंट जॉब्स में जो सबसे पहली पोस्ट आती है वो है नर्सिंग ऑफिसर, यानी कि स्टाफ नर्स। आप नर्सिंग ऑफिसर के रूप में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, और जो गवर्नमेंट पोस्ट होती है उसमें आपको एक अच्छा खासा सैलरी पैकेज मिल सकता है, जो कि मिनिमम 50,000 पर मंथ से स्टार्ट होता है। यदि वही मैं बात करूं एम्स नर्सिंग ऑफिसर की, तो एम्स में ये 70,000 तक भी जाता है। दूसरी पोस्ट अब बात कर लेते हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि सीएचओ। यदि सीएचओ के बारे में आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो मेरी पुरानी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। मैंने सीएचओ पे काफी वीडियोस बनाई हुई है, और इसकी जो मिलने वाली पर मंथ सैलरी है वो 40,000 पर मंथ है, क्योंकि ये भी एक कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है। जैसे ये परमानेंट होगी, इसकी सैलरी भी इक्विवेलेंट नर्सिंग ऑफिसर के होगी। तीसरी हम बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल नर्स, यानी कि किसी भी इंडस्ट्रीज में किसी भी कैजुअलिटी को प्रिवेंट करने के लिए या फिर हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए नर्सिंग स्टाफ की पोस्ट होती है। वहां भी आप इंडस्ट्रियल नर्स के रूप में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। चौथी बात कर लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटर नर्स। पांचवी हम बात कर लेते हैं नर्सिंग ट्यूटर, यानी कि नर्सिंग हेल्थ एजुकेटर के रूप में भी आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको बीएससी नर्सिंग प्लस में मास्टर्स यानी कि एमएससी नर्सिंग की डिग्री भी जरूरी होगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो कि अपने प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल दोनों में ही होते हैं, नर्सिंग सुपरवाइजर, डेप्यूटी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एंड नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, जिन्हें हम एनएस डीएनएस के नाम से भी जानते हैं। तो इन सब पोस्ट के लिए आपको पहले स्टाफ नर्स के रूप में ज्वाइनिंग यानी नर्सिंग ऑफिसर के रूप में आपकी ज्वाइनिंग हुई, फिर आपको प्रमोट किया जाता है नर्सिंग इंचार्ज के रूप में, यानी कि आप स्पेसिफिक वार्ड के इंचार्ज होते हैं। उसके बाद आपको प्रमोट किया जाता है नर्सिंग सुपरवाइजर के रूप में, फिर उसके बाद आपको प्रमोट किया जाता है डीएनएस के रूप में, और फाइनल डेस्टिनेशन आपकी हो जाती है एनएस। तो इसके रूप में भी आप इन सब के रूप में भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसके बाद अगली हम बात कर लेते हैं वो है मिलिट्री नर्स। मिलिट्री नर्स यानी कि आप आर्मी में भी नर्सिंग ऑफिसर्स की पोस्ट होती हैं, वहां भी आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं एज ए मिलिट्री नर्स, और वहां पे आपकी जो पोस्ट है वो इक्विवेलेंट है सब इंस्पेक्टर के। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फाइनल जो हमारा लास्ट ऑप्शन है वो है अब्रॉड, यानी कि विदेश जाना। यदि आप इंडिया की कंपैरिजन करें विदेश के स्टाफ नर्स से, विदेश की नर्सिंग ऑफिसर से, तो वहां पे आपको सैलरी में और रेपुटेशन में बहुत ज्यादा गैप मिलेगा। सैलरी की अगर हम बात करें तो इंडिया से 3 से 4 गुना ज्यादा सैलरी विदेश में आपको मिलेगी। यानी कि इंडिया में यदि आपको सेम पोस्ट पे 50,000 रुपए की सैलरी पर मंथ मिल रही है तो विदेश में मिलने वाली सैलरी 2 से 2.5 लाख रुपए आपकी पर मंथ होगी। तो विदेश भी एक अच्छा ऑप्शन है, यदि कोई अफोर्ड कर सकता है विदेश जाना तो विदेश भी श्योर आप जा सकते हैं, एज ए नर्सिंग ऑफिसर अपनी सर्विसेज वहां भी प्रोवाइड कर सकते हैं।
आफ्टर जीएनएम आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करके इक्विवेलेंट हो जाएंगे बीएससी नर्सिंग के, आपके पास डिग्री होगी और आप भी ये सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ चुन सकते हैं। तो जीएनएम वाले कैंडिडेट्स बिल्कुल भी परेशान ना हो, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करें और फिर वो सारी अपनी जो भी अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी आप चाहते हैं वो पा सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।